नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सावधान, मानव जीवन पर बड़ा खतरा, बादलों तक पहुंचे कीटनाशक। 139 टन तक कीटनाशक हो सकते हैं बादलों में। फ्रांस में हुए शोध में सामने आया ये तथ्य। 32 तरह के कीटनाशक विज्ञानियों को अलग अलग क्लाउड मॉडलों में मिले। बादलों में बदल जाता है कीटनाशकों का स्वरूप। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि बादल केमिकल रिएक्टर का काम करते हैं। सूर्य की किरणों से मिलकर बादलों में फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया होती है और जिससे कीटनाशकों का स्वरूप बदल जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे अध्ययन में कीटनाशकों जो परिवर्तित स्वरूप मिला है वो इनके मूल रूप से काफी अलग था। और इससे यह भी पता चला है कि वायुमंडल में कीटनाशकों का प्रभाव घटता भी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस मुद्दे पर और अधिक शोध की जरूरत है ताकि नई जानकारियां सामने आ सके और साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग कम करने के लिए भी जागरूकता बढ़ाई जा सके। पहले भी हो चुके प्रयोग। तो हाल में शोधकर्ता लुडोविक मेयर और उनके सहयोगियों ने यूरोप में 29 स्थानों पर वायुमंडलीय एरोसोल हवा में मौजूद छोटे छोटे कण में कीटनाशकों की मौजूदगी के बारे में पता लगाया। इसमें से कई झोमंडल टोपोस्फियर में भी पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। और ये परत धरती से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। 1990 के दशक में भी बारिश में कीटनाशकों की मौजूदगी का अध्ययन किया गया था, लेकिन इनकी मात्रा का पता नहीं चल सका था। 1991 में जर्मन शोधकर्ता फ्रांस ट्राटनर की टीम ने बादलों में मौजूद अल्ट्रा ये जाइन हर्बिसाइड का पता लगाया था और इसे मक्का के खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। आसान नहीं है बादलों को पकड़ना। तो आप देखिए, एंजेलिका बियानको ने बताया कि विभिन्न जगहों से बारिश के पानी के नमूने फ्रांस में पूरे डे डॉम वेधशाला में एकत्रित किए गए। बादल 10 से 50 माइक्रोमीटर आकार की बूंदों से बनते हैं और इन्हें बोगी नामक मशीन के जरिए एकत्रित किया गया। नमूनों को 2 घंटे तक सहेजा जा सकता था। तमाम अध्ययनों के बाद हमने अनुमान लगाया कि फ्रांस के ऊपर मंडराने वाले बादलों में 6.4 से लेकर 139 टन तक कीटनाशक हो सकते हैं। बादलों में अरबों टन पाई जाने वाली पानी होता है जो धरती पर हर जगह समान रूप से बरसता है। इस अध्ययन से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सामूहिक जागरूकता बढ़ी है। कहा कि कीटनाशक हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो नदी हो, झील हो, भूमिगत पानी हो या फिर बारिश हो। पर बादलों में हमें कीटनाशकों के एक और ठिकाने का पता चला है। वायुमंडल की गतिशीलता की वजह से प्रदूषण से सीधे संपर्क में न रहने वाली जगहों जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में भी कीटनाशक पहुंच रहे हैं। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा। पेरिस इसकी राजधानी है। 1 मिनट में 3000 फायर करने वाली AK 630 पाक सीमा पर होगी तैनात। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत सरकार का फैसला, जारी किया गया टेंडर। 6 नए एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा भारत। 4 किलोमीटर है मारक क्षमता। पाक सीमा और LOC से सटे इलाकों की सुरक्षा में काम आएगा ये सिस्टम। क्या है AK 360 की खूबियां? तो हर मिनट 3000 राउंड फायर करने की क्षमता है। 4 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की काबिलियत। सिस्टम को ट्रेलर पर रखकर हाई मोबिलिटी वाहन से ले जाया जा सकता है। हर मौसम में लक्ष्य पहचान सकता है। इसमें लगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम। ड्रोन, रॉकेट, तोपखाने, मोटर के हमले विफल कर सकता है सिस्टम। भारत का आयरन डोम है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र भारत की 2035 तक एक व्यापक बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार करने की महत्वाकांक्षा योजना है। इसमें निगरानी, साइबर सुरक्षा, वायु रक्षा प्रणालियों को एक साथ जोड़ना जाएगा ताकि देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों को हमलों से बचाया जा सके। इजराइल की तर्ज पर इसे तैयार किया जाएगा और जिसकी वजह से इसे भारत का आयरन डोम कहा जाता है। PM नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए रक्षात्मक अवरोध व संभावित आक्रामक क्षमता विकसित करना लक्ष्य तय किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को भारत में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कोई संयम नहीं बरता जाएगा। ये आप देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। PM सेतु से सबरेगा युवाओं का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000
करोड़ की पीएम सेतु योजना का किया शुभारंभ और कहा घरेलू प्रतिभा और कौशल से आत्मनिर्भर बनेगा देश। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व पीएम ने बिहार के लिए शुरू की कई योजनाएं। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई है। योजना की खास बातें, पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में 1000 से ज्यादा आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ आधुनिक मशीनें आएंगी और इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट आएंगे। पाठ्यक्रम भी आज की और भविष्य की मांग के हिसाब से अपग्रेड होगा। इन आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। हब एंड स्पोक मॉडल ऐसी प्रणाली है जो साइकिल के पहिए की तरह काम करती है। इसमें एक हब केंद्र होता है जो सभी स्पोक छोटे और सहायक स्थानों को आपस में जोड़ती है। और आप सभी जानते हैं, देखिए बिहार में चुनाव है तो बिहार में तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। हर नेता कहेगा कि हमारी सरकार आई तो हम देंगे, जो सरकार में है वो कहेंगे कि हम इस योजना की घोषणा कर रहे हैं, चालू कर दे रहे हैं। देखिए यह है बिहार। पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये बिहार। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइए। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बिना फास्टैग वाले वाहनों को अब यूपीआई से कम देना होगा टोल टैक्स। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि 15 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा में बिना फास्टैग के प्रवेश करने वाले वाहनों से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर सामान्य टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। और वर्तमान में बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों को नगद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बाहर विस्फोट, 2 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप कप सिरप पर प्रतिबंध। तमिलनाडु के बाद केरल, दिल्ली ने भी लगाई रोक। झारखंड में बिक्री पर प्रतिबंध। कोल्ड ड्रिप की जांच नहीं कर पाया मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई। ये आप देखिए, कप सिरप से मध्य प्रदेश में एक और बच्ची और राजस्थान में बालक की मौत हुई थी। और जांच रिपोर्ट में डायथिलीन ग्लाइकाल निर्धारित सीमा से अधिक मिली है ना, ये आप देखेंगे। और इसमें आप देखते हैं कि वही उसी को लेकर एक तरह से रोक लगाई गई है। इसमें 10 लाख के इनामी आतंकी की श्रीनगर में 2 करोड़ की संपत्ति टैक्स की गई है। ट्रंप को खुश करने में जुटा पाक, अब बंदरगाह बनाने का दिया प्रस्ताव। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में विछा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पर समझौता हो चुका है। रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने पर भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब पाक ने अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने और उसका संचालन करने का प्रस्ताव भी दिया है। ये आप देखिए, ये है ना अरब सागर। और देखिए हर तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ई विद्या पर बच्चों को पढ़ाइए, कोचिंग ट्यूशन का खर्च बचाइए। स्कूली बच्चों में तेजी से बढ़ती कोचिंग संस्कृति समाप्त करने की दिशा में केंद्र की एक और बड़ी पहल है। प्रत्येक कक्षा के लिए समर्पित टीवी चैनल और ऐप के जरिए घर बैठे ही बच्चों ने शुरू की पढ़ाई। आप देखेंगे एनसीईआरटी की देखरेख में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक तैयार कर रहे हैं अध्ययन सामग्री। और इस लिंक के जरिए पीएम ई विद्या ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीट जेई जैसी परीक्षाओं को भी कोचिंग के चंगुल से मुक्त कराने की पहल है। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो यही माना जा रहा है कि बिना कोचिंग के कुछ संभव ही नहीं लग रहा हो। ये उत्तर प्रदेश में घर में कार फिर भी मुफ्त राशन के लिए कतार। राज्य में गरीबों का राशन खा रहे हैं 16.67 लाख मुफ्तखोर। केंद्र सरकार ने डाटा की जांच कराकर पकड़ा फर्जीवाड़ा। जिन्हें आप देखते हैं कि असली में जरूरत पड़ती है योजना की, उन्हें फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जो आप देखते हैं क्या रहते हैं, जुगाड़ रहती है, वो उठा लेते हैं फायदा। ये उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी।
ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। आबकारी राजस्व में पहली छमाही में 12% की वृद्धि हुई है। पेंशन भुगतान में गड़बड़ी रोकने को सरकार कार्य कराएगी वार्षिक सत्यापन। ये आप देखेंगे कि इसमें दीपावली तक दिल्ली और नोएडा को नहीं मिलेगा गंगा जल। गजब। राजधानी में 1 दशक में 5 गुना बढ़े करोड़पति, देख रहे हैं राजधानी का आर्थिक उभार। मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे अधिक 79,800 करोड़पतियों वाला शहर है। रियल एस्टेट, आईटी व फाइनेंशियल सर्विसेज के बूम के कारण हुई आर्थिक उन्नति, देख रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में 1,78,600 है। ये बिना जरूरत एक्सरे या सीटी स्कैन बढ़ा रहे हैं कैंसर का जोखिम। ये NHSI के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन। माओवादी हिंसकों से वार्ता की जरूरत नहीं है, समर्पण ही रास्ता है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री बस्तर के दशहरा उत्सव व ऐतिहासिक मुरिया दरबार में शामिल हुए और मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। माओवाद यानी कि नक्सलियों की बात हो रही है। विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर संकल्प लें। गृह मंत्री ने दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया, कहा सामूहिक प्रयास से ही भारत महान बन सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। ये आप देखते हैं, आधार में बच्चों की अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 1 साल तक मुफ्त में होंगे, ये आप देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। यूपीएससी ने हल्फनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। उम्मीदवारों से मांगी जाएगी आपत्तियां। 3 आधिकारिक स्रोत देना अनिवार्य होगा। अभी तक अंतिम परिणाम के बाद जारी होती थी उत्तर कुंजी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो यह भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत इसकी स्थापना की बात की गई ना। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2 जजों को किया बर्खास्त जजों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम व सिविल जज इरफान शेख शामिल है। भ्रष्टाचार के आरोपों में अनुशासनात्मक समिति की जांच के बाद लिया गया बर्खास्तगी का निर्णय। वित्त मंत्री ने शुरू किया आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। ये दावा न की गई जमा राशि, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड आय का पता लगाने उसे दिलाने में मदद करना उद्देश्य। सीतारमण ने कहा कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं। भविष्य के युद्धों से निपटने के लिए सेना की नई युद्ध ब्रिगेड का गठन। ब्रिगेड में शामिल है इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्म यूनिट और आर्टिलरी स्पेशल फोर्स और ड्रोन सिस्टम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 महीने पहले कारगिल दिवस पर युद्ध ब्रिगेड का किया था ऐलान। यात्रा में बीमार हुए तो रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा इलाज। ये नई व पुरानी दिल्ली अन्य बड़े स्टेशनों पर स्थापित होगा आपातकालीन चिकित्सा कक्ष। 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। निजी भागीदारी से शुरू होगी यह सुविधा, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई थी समिति। इसमें अभियान के तहत 6.5 करोड़ महिलाओं की हुई है जांच। जेपी नड्डा कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू किया गया था ना ये। अब आप देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, कोर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है एक दूसरे पर। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बता सकते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर भी खूब आप देखते हैं कि क्या मंडरा रहे हैं, और आप देखिए काफी चर्चा भी हो रही है उनकी। बंगाल में असंगठित कमजोरी अंतर्द्वंद दूर करने में जुटी भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, ये आप लोगों को मालूम है।
ये ध्वस्त किया गया तौकीर के करीबी नफीस का अवैध बारात घर। फरहत का मकान सील देख रहे। अखिलेश के बरेली जाने से पहले गरमाई राजनीति, सपा प्रतिनिधि मंडल को रोका गया। ये आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है। भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की अनुमति, घटाया गया उत्तर कुंजी चुनौती शुल्क। कर्मचारी चयन आयोग की बात हो रही है। एसएससी की परीक्षा तैयारी के लिए चयनित पुराने प्रश्न पत्रों को नमूना सेट के रूप में किया जाए जारी है, आप देखेंगे। और कब सीरम मामले में सीडीएससीओ ने 6 राज्यों में किया निरीक्षण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। इस सरकारी क्वार्टर परिवार के लिए है, पालतू जानवरों के लिए नहीं। कोर्ट जबलपुर में भारतीय सेना के लिए परिवहन वाहनों का निर्माण करने वाली व्हीकल फैक्ट्री के कर्मचारी की बात हो रही है। नीरव ने प्रत्यारोपण मुकदमे की फिर से शुरू करने की मांग की है। लंदन में एक अदालत में 23 नवंबर को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उनके प्रत्यारोपण संबंधी मुकदमे को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। एक गिरफ्तार बैंडमेट का दावा, जुबिन गर्ग को सिंगापुर में दिया गया था जहर। अभी आप देखते हैं काफी बवाल मचा हुआ है। चार 100 वर्ष पुरानी मस्जिद ढाएगी अहमदाबाद नगर पालिका। गलतियां भरे चेक लिखने के मामले में कला अध्यापक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के रॉन हार्ट स्कूल के मिड डे मील प्रभारी पर गिरी गाज, प्रधानाचार्य पर भी होगी कार्रवाई। ये आप देखते हैं सोशल मीडिया का भी आजकल खूब जलवा है। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट ने थाना प्रभारी से परेशान होकर की आत्महत्या, देख लीजिए। आपराधिक केस में बरी अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति रद्द करने के निर्णय को किया खारिज। 4 सप्ताह में दोबारा नौकरी देने का दिया आदेश। इस संघर्ष थामने को नए सिरे से मंथन की दरकार। ये आप देखते हैं कि जो मानव जीवों के बीच संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए जरूरी है सहअस्तित्व। और ये आप देखिए, मानव वन्यजीव के बीच संघर्ष कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इसे चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में शुमार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हो या पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हर जगह वन्यजीवों के हमले बढ़े हैं। और इन दिनों वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, कई लोग कहते हैं कि देखिए जंगलों से निकल के गाँव में घुस रहे हैं वन्यजीव, लेकिन मैं कहता हूं कि अलग बात है। हम लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया, वो अपने घरों में आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहे हैं हाथी मित्र भी। अब विकास की पटरी पर और तेज दौड़ेगी जम्मू कश्मीर। अब देश के फ्रेंड कॉरिडोर से भी प्रदेश को जोड़ने की तैयारी है। 240 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी यह परियोजना। 5,600 करोड़ रुपए होगी परियोजना की अनुमानित लागत। और अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का नया नक्शा तैयार हुआ है। त्रियुगी नारायण से आसान होने जा रहा है केदारनाथ धाम की राह। पहली छमाही में काफी निर्यात में 15% की वृद्धि हुई है। सितंबर महीने में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ा। पिछले महीने चांदी की कीमत 19.4% बढ़ी। इस दौरान सोने में 13.56% की वृद्धि हुई है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या है ना, कि हमारे देश में सोना बड़ा प्रिय भी है। और चांदी में तेजी के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में कमी। और आप देखिए सौर और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से मजबूत मांग और आपूर्ति को लेकर बना असंतुलन। और सोना भी हमारे देश में बड़ा प्रिय है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की संभावना बरकरार रखी, क्रिसिल कह रहा है। और देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले महीने दोपहिया की थोक बिक्री में 9% की वृद्धि। पिछले महीने 20 लाख से अधिक जानदार दोपहिया की बिक्री हुई। जीएसटी को 28 से घटाकर 18% करने का दिखा असर। जीएसटी 2017 में आया था। भारत में आर्थिक अवसरों पर ध्यान दे सिंगापुर के निदेशक। 28,000 करोड़ रुपए की आईपीओ खुलेंगे। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती निरंजनी अखाड़ा से निष्कासित हुए। आपराधिक कृत्य में लिप्त होने के पर अखाड़ने की कार्रवाई है।
ये अभिनेत्री संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ट्रंप की शांति योजना को हमास ने किया स्वीकार, बंधकों की रिहाई और सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार है। हथियार छोड़ने पर कुछ नहीं बोला, चर्चा का इच्छुक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर इजरायल ने हमले रोके और ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पाक के यू टर्न के पीछे मुनीर है। ये सब आप देख रहे हैं कि चल रहा है। पीएम सहवाग ने ट्रंप के प्रस्ताव पर शुक्रिया कहा, वो तो विदेश मंत्री डार ने लिया था यू टर्न। वैश्विक मुस्लिम समुदाय में अमेरिकी इजरायली हितों को मान्यता न देना उद्देश्य। और आप देखिए बड़ी अशांति फैली हुई, एक तरफ यूक्रेन रूस में चल रहा है, यहाँ आप देखते हैं इजरायल हमास में चल रहा है। भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ये अरब सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। मोदी ने गाजा में ट्रंप के शांति प्रयासों को सराहा। पीओजे के आंदोलनकारियों के सामने शहबाज शरीफ सरकार ने घुटने टेके। जो गुलाम जम्मू कश्मीर है ना, पाकिस्तान हमारा कब्जा करके बैठा हुआ है, उसी क्षेत्र की बात हो रही है। H1 वीजा पर ट्रंप के मनमाने फैसले को अमेरिकी कोर्ट में चुनौती। वीजा के लिए $1 लाख शुल्क के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा। भारतीय पेशेवरों में लोकप्रिय है यह वीजा, ट्रंप के कदम से है प्रभावित। और ट्रंप प्रशासन जन्मजात नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता है। वॉशिंगटन की संघीय अपील ने सुनाया फैसला, कहा ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है। आजकल ट्रंप भी अजब गजब तरीके के फैसले ले रहे हैं ना। ट्रंप ने शटडाउन को बनाया हत्या, 16 राज्यों में रोकी $27 अरब की फंडिंग। राजनीतिक विरोधियों से चुन चुनकर बदला ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। फंडिंग रोकने के दर्जनों मुकदमे में ट्रंप प्रशासन पर, फिर भी ट्रंप बेपरवाह है। ये भारत की चेतावनी से तिलमिलाई पाक सेना, दीप गीदड़ भभकी। ट्रंप को खुश करने में जुटा पाकिस्तान। कैप्टोरिया जो सब देख रहे हैं ना, यानी गुलामी करने के लिए तैयार। जापान की पहली महिला पीएम बनेगी साने तकाइची। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने तकाइची को अपना नया नेता चुना। पुरुष विधान सत्तारूढ़ पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। टोक्यो इसकी राजधानी है जापान की, यह है जापान। भारत कनाडा के बीच बढ़ती नजदीकी से खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका गए भारतीय छात्र की हत्या। 6 महीने पहले डिग्री पूरी की थी और नौकरी की तलाश कर रहे थे चंद्रशेखर। खर्च चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे। ये देख रहे, ये आप देखेंगे खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। वेस्ट इंडीज से 20वीं सदी का बदला 21वीं सदी में चुकता कर रहा है भारत। भारत ने पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज को पारी और 110 रन से हराया। पाकिस्तान के विरुद्ध आज उतरेगा भारत, ये महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में। कठिन लक्ष्य के सामने शेष भारत ने जल्द गंवाए 2 महत्वपूर्ण विकेट। अश्विनी को सिडनी थंडर देगी निजी सुरक्षा। रविचंद्रन अश्विन की बात हो रही। मार्स के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज। ये मंजू अंकुशिता व अरुंधति सेमीफाइनल में विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मुक्केबाजी मंजू रानी रेलवे ने शनिवार को BFI कप में शुरुआती सत्र में 5-0 की प्रभावशाली जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सेमेन्यो के गोल से बॉर्नमाउथ की जीत हुई। फुटबॉल की बात हो रही है। प्रवीण को काश से करना पड़ा संतोष से, ये आप देखते हैं ऊंची कूद में। JLN स्टेडियम में अभी भी घूम रहे कुत्ते, हमला भी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। चलिए इंटरव्यू है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एक कठिन डगर पार कर स्केटिंग में गोल्ड छीन लाए कृष्ण। इतिहास रचने और नया मुकाम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, बस इरादे मजबूत होने चाहिए, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा होना चाहिए। दिल्ली के अशोक विहार की 17 वर्षीय कृष्ण शर्मा ने इसी बात को सच कर दिखाया। चीन के बेदेह में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कृष्ण ने 1000 मीटर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम लहराया। एक और बात आपको बता दूं, देखिए देश में कई इन्होंने कमाल किए हुए हैं, देख सकते हैं। यही आपके लिए असली मोटिवेशनल कहानी है, समझ रहे हैं आप लोग। और मैं कह रहा हूँ कि 100% दीजिए अपना, आपका तय सफल होना, सही दिशा में देते हैं तो सही दिशा में सफल होना भी तय है। मजदूरी कर शोभम ने भरी मेडिकल कॉलेज की फीस। ये लगन और मेहनत का कोई विकल्प नहीं, उम्मीद से बड़ा कोई सहारा नहीं। ओडिशा के आदिवासी समुदाय से आने वाले शोभम सवर ने यह सीखा जा सकता है। किसान पिता के लिए परिवार का बोझ उठाना मुश्किल हुआ तो बड़े बेटे का फर्ज निभाती हुई मजदूरी शुरू की। रात में कुछ घंटों की पढ़ाई कर पहली कोशिश में ही नीट पास किया। देख लीजिए आप। मूक बधिर बच्चों का जीवन सवार
रही हैं पद्मा, वैवाहिक जीवन में बिखेर रही खुशियों के रंग भी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक शिक्षिका पद्मा साहू ने मूक बाधितों को साइन लैंग्वेज सिखाने का बीड़ा उठाया। 2003 में उन्होंने यह काम शुरू किया था। अब तक लगभग 1500 से अधिक को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, बड़ा कोई कारनामा नहीं कर दिखाते, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। समझ रहे? संघर्ष कहते हैं कि अकेले करना पड़ता है, वो तो सफलता के बाद भीड़ होती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते। पहली बार अंतरिक्ष में गई किसी फिल्म की शूटिंग की गई 2021 में। आज ही रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लेम सैम्पको ने फिल्म चैलेंज के दृश्यों को फिल्माने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। इस फिल्म में एक सर्जन को एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। बंगाल की खाड़ी में पैदा महाचक्रवात ने ली 60,000 की जान। और 1864 में आज ही कोलकाता में आए महाचक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी। इसके परिणाम स्वरूप 60,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और इस दौरान आई बाढ़ ने शहर को बर्बाद कर दिया था। तूफान के बाद संक्रमण की वजह से हजारों जानें चली गई थी। ये आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी है। 12 वर्ष की आयु में बाजी राउत ने दी प्राणों की आहुति। क्रांतिकारी बाजी राउत का जन्म 1926 में आज उड़ीसा के ढेंकनाल में हुआ था। ढेंकनाल में और कम उम्र में ही अंग्रेजों को ग्रामीणों पर अत्याचार करते हुए उनके मन में विद्रोह की भावना जगी। बाद में क्रांतिकारी संगठन वानर सेना से जुड़ गए। उस समय उनके गांव में ब्रिटिश सेनाएं स्थानीय विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे समय में बाजी को ब्राह्मणी नदी की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। 11 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए बाजी से नाव से नदी पार कराने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। बढ़ते तापमान के कारण छोटे और खंडित प्रवासों में रह रहे शीत अनुकूल प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियों को कर रहा है प्रभावित। कस्तूरी मृग और स्नो ट्राउट जैसी प्रजातियों को करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना। एशियाई हाथियों की सीमित आवाजाही के कारण आवास गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर व्हेल और डॉल्फिन पर भी है। प्रवासी प्रजातियों का 5वां हिस्सा विलुप्त होने के खतरे में है। झुंड से बिछड़कर और शहरों में बसेरे में से भैंस हो रही गूंगी। रिसर्च के अनुसार अकेलेपन के कारण आवाज निकालना या रमाना बंद कर रही है भैंसें। देख रहे हैं आप लोग। शाकाहारी से पितिवश टाली जा सकती 1 करोड़ से ज्यादा मौतें। देख रहे हैं। यदि दुनिया को पहले से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणामों को और अधिक बढ़ने से रोकना है तो मांस व अन्य पशु प्रोटीनों की खपत में भारी कमी लानी होगी। इंटरसेंट की एक नई रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व भर में लोग शाकाहारी आहार अपनाएं तो प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ मौतों को टाला जा सकता है। इसके साथ कृषि उत्सर्जन में भी 15% की कमी आ सकती है। मानव स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता व लोगों के जीवन में भोजन की भूमिका पर नवीनतम आंकड़ों की समीक्षा कर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि खाद्य प्रणालियां पृथ्वी को रहने योग्य ग्रह की सीमा के कगार पर धकेलने में सबसे बड़ी दोस्ती है। खान पान में बदलाव से कृषि उत्सर्जन में 15% की कमी। दुनिया भर में सिर्फ खान पान में बदलाव से ही कृषि से होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 15% की कमी आ सकती है, क्योंकि मांस खासकर रेड मीट के उत्पादन में पृथ्वी को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। फसल की उत्पादकता में वृद्धि, खाने की बर्बादी में कमी और अन्य सुधारों से उत्सर्जन में कमी, यह कमी 20% तक बढ़ सकती है। यदि उच्च व मध्यम आय वाले देश गौमांस और भेड़ के मांस की खपत को प्रति सप्ताह एक बार तक सीमित कर दें तो वे रूस के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर उत्सर्जन की कमी ला सकते हैं। राष्ट्रीय नीतियों में खाद्य प्रणाली। तो नवंबर में आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के करीब होने के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के देशों से खाद्य प्रणाली के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने की आग्रह किया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा न करने पर हम न केवल खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में बल्कि स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण की स्थिरता के संदर्भ में अधिक कमजोर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठोस बदलाव जरूरी है। अध्ययनकर्ता जोहान रॉकस्टाम ने बताया कि केवल स्वच्छ ऊर्जा अपना लेना ही पर्याप्त नहीं। यदि हम आज जिस खाद्य पथ पर चल रहे हैं उससे दूर नहीं जाते तो जलवायु एजेंडे और जैव विविधता एजेंडे और खाद्य सुरक्षा के मामले में विफलता का सामना करना पड़ेगा। खाद्य प्रणाली में ठोस बदलाव के बिना जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचा नहीं जा सकता है।
30% का योगदान देती है खाद्य प्रणालियां वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। लगभग 60% तक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। मांस आधारित आहार वैश्विक जैव विविधता में। 30% सबसे धनी लोग भोजन से संबंधित 70% से अधिक पर्यावरण प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। 30 करोड़ टन थी वैश्विक मांस खपत 2022 में, लगभग जो 1988 की तुलना में दोगुनी है। शाकाहारी भोजन आहार पृथ्वी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबुत अनाज, फल, सब्जियां, मेवे और फलियों के उत्पादन और खपत को बढ़ाकर हम स्वास्थ्य परिणामों में व्यापक सुधार ला सकते हैं। इससे प्रति वर्ष 1.5 करोड़ 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ मौतों को रोका जा सकता है। आहार संबंधी सुझाव पर्यावरणीय मानदंडों पर नहीं बल्कि टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसे रोकथाम योग्य बीमारियों के जोखिम में से जुड़े आंकड़ों पर आधारित थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि मानव और पृथ्वी का स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ संरक्षित होता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लोगों के लिए प्रतिदिन पशु प्रोटीन और डेयरी उत्पादों को एक सर्विंग खाना और रेयर्ड मीट का सेवन सप्ताह में एक बार तक सीमित रखना होगा। यह विशेष रूप से विकसित देशों के लोगों पर लागू होता है जो जलवायु परिवर्तन में असमान रूप से योगदान करते हैं और उनके पास खाने पीने की विकल्पों की अधिकता होती है। चीनी युवाओं में दांतों पर टैटू बनवाने की दीवानगी देख रहे हैं। ब्रेन कैंसर खोपड़ी और प्रतिरक्षा तंत्र को कर सकता है प्रभावित, अनुसंधान कह रहा है। ये कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ये आप देखिए फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।